मैं काटो लुधियाना के ट्रेड फेयर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये ट्रेड फेयर लुधियाना के सानेवाल के ग्राउंड में चल रहा है और इसकी ओपनिंग 21 तारीख को हो गई थी। आज 22 तारीख है, 23 और 24 2 दिन और इसके बाद बचे हैं। 24 तारीख को इसका एंड हो जाएगा। 4 दिन में यहाँ पर इंडस्ट्री से रिलेटेड हर तरह की मशीनरी, हर तरह के कंज्यूमेबल्स का डिस्प्ले लगा हुआ है और यहाँ पर पूरे देश से अंतर्राष्ट्रीय लेवल की भी कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं और वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर शोकेस कर रही हैं। हमारा टाई अप है, गुजरात की एक कंपनी है राजकोट की, जो ग्राइंडिंग व्हील्स बनाती है, एब्रेसिव्स प्रोडक्ट जिसको कहते हैं। ये प्रोडक्ट बेसिकली जितने भी यहाँ के कास्टिंग यूनिट्स हैं, फाउंड्री यूनिट्स हैं, रोलिंग मिल्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, उस सब में ये प्रोडक्ट लगता है। अब तक की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता था कि पावर टूल्स जो एक बेसिक प्रोडक्ट है और जनरली सारे व्यूवर्स उसको जल्दी से रिकग्नाइज कर पाते थे कि ये क्या चीज़ है। आज मैं आपको एक दूसरे प्रोडक्ट जिसमें हम डील कर रहे हैं वो ग्राइंडिंग व्हील्स है। ग्राइंडिंग व्हील में भी दो तरह का होता है, एक रेजिन बॉन्ड होता है और एक विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। तो वैसे एब्रेसिव लाइन को हम पूरा डिस्कस करें तो इसमें मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। एक कोटेड एब्रेसिव होता है, बॉन्डेड एब्रेसिव होता है। बॉन्डेड एब्रेसिव में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक रेजिन बॉन्ड आता है और एक विट्रीफाइड बॉन्ड आता है। इसके अलावा भी 2-3 और बॉन्डिंग्स होती हैं, लेकिन जनरली जो इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले बॉन्ड हैं वो विट्रीफाइड और रेजिन बॉन्ड ही होते हैं। बॉन्डिंग से मतलब ये होता है कि इसमें जो बेसिक मटेरियल है, ग्रेन्स, वो ग्रेन्स को जोड़ने का जो प्रोसीजर है, मेथड है, वो जो जोड़ने का सिस्टम है, वही बॉन्डिंग होती है। अब एक में विट्रीफाइड बॉन्ड होता है और दूसरे में रेजिन बॉन्ड होता है। रेजिन बॉन्ड क्यों यूज किया जाता है और विट्रीफाइड बॉन्ड क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे। आज अगर हम इसी वीडियो में उस पार्ट को मेंशन करेंगे तो एक बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैं आज आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इस सेगमेंट में 2 बॉन्ड जनरली यूज होते हैं, विट्रीफाइड बॉन्ड और रेजिन बॉन्ड। हम जिस कंपनी के बारे में आज आपसे बात कर रहे हैं वो रेजिन बॉन्ड के लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। गुजरात के राजकोट की एक कंपनी है और इस कंपनी ने यहाँ अपने प्रोडक्ट का शोकेस किया हुआ है। हम पंजाब लुधियाना के लिए इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इनके प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे थ्रू आगे कस्टमर्स के यहाँ जो भी टेक्निकल इंक्वायरीज होती हैं उसको हम विजिट करते हैं और उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी से बात करके हम उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। आज हम आपको ये सारे प्रोडक्ट 1 बाय 1 करके दिखाएंगे। जो लोग कास्टिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फोर्जिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, स्टील प्लांट्स में काम करते हैं, उनको ये बात पता होगा कि फैटलिंग प्रोसेस के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोडक्ट के ऊपर कास्टिंग के टाइम या फोर्जिंग के टाइम या रोलिंग्स के टाइम जब उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसको जनरली स्लैग या राइजर्स या इस तरह के नामों से जाना जाता है, उसको रिमूव करने के लिए ये ग्राइंडिंग व्हील्स यूज किए जाते हैं। इसको यूज करने के 2-3 बेसिक सिस्टम्स हैं। एक तो बेंच ग्राइंडर जैसे होता है, बेंच ग्राइंडर पर लगा करके जो हल्के कंपोनेंट होते हैं जिनको हाथ से पकड़ के ग्राइंडिंग व्हील्स के ऊपर लगाया जा सकता है, वो बेंच ग्राइंडर के ऊपर यूज होते हैं। और ऐसे भी कंपोनेंट होते हैं जिनको हाथ से होल्ड नहीं किया जा सकता या इतने वो हैवी होते हैं, भारी होते हैं कि उनको उठाया नहीं जा सकता। तो उनको ग्राइंड करने के लिए वो बेसिकली वो जहाँ जिस पोजीशन में होते हैं वो उसी तरह रखे रहते हैं और ग्राइंडिंग व्हील ऊपर उसके ग्राइंड होता है, वो उसको स्विंग फ्रेम ग्राइंडर बोलते हैं। तो स्विंग फ्रेम ग्राइंडर और बेंच ग्राइंडर ये 2 मतलब ज़्यादातर यूज होने वाली मशीनें इसमें होती हैं। हम आपको एक व्यूज देते हैं ये टोटल प्रोडक्ट्स का, जो स्पीडवेल कंपनी है ट्रेड फेयर का, और सामने स्पीडवेल एब्रेसिव्स प्राइवेट लिमिटेड का ये स्टॉल है जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी ने अपने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ डिस्प्ले पे डाला हुआ है और कंपनी के इंजीनियर्स यहाँ अवेलेबल है। बेसिकली होता यह है कि यहाँ जितने भी पंजाब में लोग ये प्रोडक्ट यूज करते हैं वो इस तरह के ट्रेड फेयर्स को विजिट करते हैं।
तो कंपनी को भी अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके लिए भी ये प्लेस काफ़ी लॉन्चिंग के लिए अच्छा होता है, तो वो लोग यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि ये कंपनी क्या बनाती है। देखिए, ये एक स्टैंड्स पर कुछ व्हील लगे हुए हैं, ये है कटिंग व्हील्स। ये लोहे को काटने के लिए यूज होता है। आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं कि ये काफ़ी पतला व्हील होता है और ये अलग अलग डायामीटर में आता है। इस कंपनी का जो रेंज है आप देख रहे हैं, नीचे सबसे नीचे जो है 600 डाया का व्हील लगा हुआ है, 600 mm। उसके ऊपर ये व्हील लगा हुआ है, ये है 400 mm डाया का। यहाँ साइज लिखा हुआ है 400x4x25.4। ये 400 जो होता है ये इसका आउटर डाया होता है, 4 mm इसकी थिकनेस है और इसका जो बोर साइज है वो है 25.4। अब ये कुछ स्पेशल टाइप का व्हील है। देखिए, इस पर जो ग्रेड लिखा है वो ZR24 है। ये जिरकोनिया बेस्ड जो ग्रेन होता है, ये इसका एक ये अलग ग्रेड है। ये जिरकोन बेस्ड ग्राइंडिंग व्हील है, तो ये काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी माना जाता है। जो एब्रेसिव्स में ग्रेन है अवेलेबल है, तो ये एक इनका ये कंपोनेंट्स, ये एक बेसिक प्रोडक्ट है कटिंग व्हील के बाद जो दूसरा बेसिक प्रोडक्ट होता है वो है ग्राइंडिंग व्हील। अब ये ग्राइंडिंग व्हील्स रखे हुए हैं, ये यहाँ पर 4 इंच का ग्राइंडिंग व्हील है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर साइज लिखा हुआ है 100x6x16। इसका भी सेम सीक्वेंस होता है। 100 mm इसका डाया है, इसकी थिकनेस 6 mm है और बोर है 16 mm। तो स्पीडवेल ये डीसी व्हील बनाती है, इसको सेंट्रल डिप्रेस व्हील बोलते हैं। और ये 4 इंच, 5 इंच, 7 इंच और 9 इंच ये स्टैंडर्ड साइज इसके होते हैं। ये कोई भी कंपनी बना रही होगी तो यही 4 साइजेस चलते हैं। 4 इंच मतलब 100 mm, 5 इंच मतलब 125 mm, 7 इंच का मतलब हो जाता है 180 mm और 230 mm है वो 9 इंच कहलाता है। अब ये सेंट्रल डिप्रेस व्हील इसको क्यों बोलते हैं? देखिए, बीच में ये एक आप देख रहे हैं, ये दबा हुआ पोर्शन है। मशीन पर माउंट करने में ये काफी इजी रहता है, तो इसको ये इसलिए सेंट्रल डिप्रेस व्हील बोलते हैं। उसके बाद इसी सेगमेंट में इन्होंने जिरकॉन और अलग अलग ग्रेड में ये व्हील है। दूसरा ये जैसे व्हील है, ये एक अलग ग्रेन्स यूज करके ये व्हील बनाते हैं। ये जिरकॉन बेस्ड व्हील है। इसमें जो बेसिक शुरू में जो प्रोडक्ट्स आते थे वो रेजिन बॉन्ड के सिंपल, जिसको स्नैगिंग व्हील बोलते हैं, वो व्हील्स आते हैं। मैं आपको पहले उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है वो स्नैगिंग व्हील जो फेटलिक्स में यूज होते हैं। अब इसमें जो साइजेस होती है, मैं शुरू से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इस साइज के व्हील्स छोटे व्हील्स हैं ये। इसका जो साइज लिखा हुआ है आप देखिए 50 × 20 × 15.88, मतलब ये 50 mm मतलब 2 इंच डाया का ये व्हील है। इसके बाद इसके नीचे रखा हुआ है ये है 100 mm 100 × 20। ये 100 डाया का व्हील है, मतलब 4 इंच डाया का व्हील है। इस तरह से ये 4 इंच, 2 इंच का आपने देखा, 4 इंच है। फिर यहाँ 6 इंच का व्हील लगा हुआ है, 8 इंच का है। ये 10 इंच का व्हील है, फिर 12 इंच का व्हील है। यहाँ पर फिर अगेन 14 इंच का व्हील है। आप देख रहे हैं साइज लिखा हुआ है 350 40 50.8। तो ये 14 इंच हो गया। नीचे इसके बाद ये व्हील है आपके, ये है 450 18 इंच का व्हील है। इसका जो डाया है ये 18 इंच है। 450 × 50 × 50.8। नीचे जो व्हील रखा है ये 16.5 का व्हील है। इस तरह से ये कंप्लीट रेजिन बॉन्ड व्हील का एक सेगमेंट है। इसमें एक नई टेक्नोलॉजीज आई है जिसमें काफ़ी हार्ड मटेरियल को ग्राइंड किया जा सकता है। और इसमें लाइफ जो पहले कन्वेंशनल ग्राइंडिंग व्हील्स आता था, जो हमने आपसे डिस्कस किया और दिखाया भी, स्नैगिंग व्हील, उसके मुकाबले इसमें 4 to 5 टाइम्स लाइफ ज़्यादा मिलती है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके बेसिस पर इसको जनरली नाम दिया गया है हार्ड प्रेस व्हील बोलते हैं। इसमें एक हार्ड प्रेस के अलावा एक और आता है, वो DNT करके आता है व्हील, DNT। देखिए, ये वो व्हील है आप देख रहे हैं। ये व्हील ऐसा, इसमें साइज 2 मेनली चलता है। एक तो आप ये देख रहे हैं, इसका साइज है 400 × 50 × 152.4, मतलब 16 इंच का ये व्हील है। 2 mm इसकी थिकनेस है और 6 इंच इसका बोर है। इसके अलावा एक और साइज आता है, वो 500 डाया का होता है, 20 इंच का व्हील होता है वो। ये 2 व्हील जनरली मार्केट में चल रहे हैं।
इसमें पहले से एक दो कंपनियां मार्केट में ऑलरेडी थी, तो उनके अपने जो प्राइजेस थे वो काफ़ी हायर साइड उनके प्राइजेस होते थे, क्योंकि एक ही कंपनी थी जिसके पास ये इस तरह के व्हील होते थे। तो ये दूसरी कंपनी है जो इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और इसके आने के बाद काफ़ी मार्केट में एक रिवोल्यूशनरी चेंजिंग आया है। और कंपटीशन जो है वो जब दो लोग हो जाते हैं एक चीज़ को सप्लाई करने वाले, तो प्राइस भी बड़ा रिजनेबल होने लगता है। तो इस कंपनी के पास, स्पीडवेल के पास, ये एक हार्ड प्रेस व्हील भी ऐड हो गया है, जो ज़्यादातर जो स्टील मिल्स होती हैं जो इंगट्स बनाते हैं, बेसिकली जो ओर से इंगट्स बनाया जाता है, वो इंगट्स के ऊपर जो स्लैग आ जाते हैं उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए ये व्हील यूज किया जाता है। तो ये एक कंप्लीट रेंज है स्पीडवेल के पोर्टफोलियो में। इसमें कुछ कस्टमर्स इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले पर डाले हुए हैं कि आवर वैल्यूएबल कस्टमर्स, ये इन कंपनियों को प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रहे हैं। यहाँ पर ये बैनर्स, हाँ, इसके पहले मैं आपसे एक और व्हील के बारे में डिस्कस करूँगा। रेजिन बॉन्ड व्हील, रोल ग्राइंडिंग, चिल्ड रोल जो होते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए रेजिन बॉन्ड व्हील्स यूज होते हैं। तो उस रोल ग्राइंडिंग व्हील की भी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। अब ये व्हील एक यहाँ डिस्प्ले पर रखा हुआ है, आप देख रहे हैं, जो इसका साइज है वो है 660 इंटू 42 इंटू 200 3.2, यानी इसका जो आउटर डाया है वो 660 है, 26 इंच से कुछ ज़्यादा, 28 इंच के आसपास ये होगा। तो ये एक साइज और है, एक ये प्रोडक्ट रेंज हम कह सकते हैं। ये रोल ग्राइंडिंग का एक प्रोडक्ट रेंज अलग ये है। इसके अलावा एक और टाइप का प्रोडक्ट होता है जिसको फेस ग्राइंडिंग बोलते हैं। साइड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये कुछ होल्स दिख रहे हैं आपको। ये फेस ग्राइंडिंग के लिए होता है। ये नट से, प्लेट के ऊपर नट से टाइट कर दिया जाता है व्हील, और सामने से ये ग्राइंड करता है। बेयरिंग इंडस्ट्रीज में जो बेयरिंग केजेस होते हैं उसकी ग्राइंडिंग करने के लिए ये प्रोडक्ट यूज होता है। तो ये सारी प्रोडक्ट रेंज है। अब आप डीसी व्हील हो गया, कटिंग व्हील हो गया, स्नैगिंग व्हील हो गया, फेस ग्राइंडिंग व्हील हो गया, रोल ग्राइंडिंग व्हील हो गया, और हार्ड प्रेस व्हील। तो ये इस तरह से ये सारे प्रोडक्ट स्पीडवेल के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आते हैं। देखिए, जो बैनर्स यहाँ लगाए हुए हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्नैगिंग व्हील्स के बारे में यहाँ पर एक बैनर लगा है, स्नैगिंग व्हील्स, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है हार्ड प्रेस व्हील। जिस नई टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो ये वो हार्ड प्रेस व्हील है। हार्ड प्रेस व्हील में ही एक ये टेक्नोलॉजीज है, डीएनटी करके, जो ये कंपनी बना रही है। ये भी उसी तरह लॉन्ग लाइफ और फास्ट कटिंग के लिए व्हील यूज किया जाता है। जो डीसी व्हील की मैं बात कर रहा था उसके लिए ये आप देख रहे हैं, ये लगा हुआ है मैंने, डिप्रेस सेंटर व्हील, ये डीसी व्हील है। रोल ग्राइंडिंग जो सेगमेंट्स की मैं बात कर रहा था, जो चिल्ड रोल वगैरह की ग्राइंडिंग के लिए लगता है, ये उसके लिए ये एक है, डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं जो कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है वो 500 और 660 के डाया के व्हील ये बनाते हैं। थिकनेस 40 से लेकर के 75 तक की होती है, और बोर 203 से लेकर के 304 तक के बोर के ये बनाते हैं। अब देखिए, हर व्हील की अपनी एक स्पीड होती है। ये स्पीड क्यों होता है व्हील का, इसके ऊपर मेंशन क्यों किया जाता है, ये हम आपसे सेफ्टी के कॉलम में जाकर के डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो आरपीएम होता है, इस आरपीएम से अगर आप ज्यादा आरपीएम पर मशीन को ऑपरेट करते हैं तो व्हील के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हर व्हील का एक अपना सर्टेन आरपीएम होता है। तो ये जो रोल ग्राइंडिंग व्हील है, ये 30-35 एमपीएस के व्हील होते हैं। इसी तरह जो बड़े व्हील्स में मैं बता रहा था कि स्विंग फ्रेम ग्राइंडर्स व्हील है, ये यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, 10 इंच से लेकर के 24 इंच तक के व्हील है। कंपनी के मैनेजमेंट बोर्ड का और प्रोडक्शन लाइन की कुछ यहाँ पर वीडियोस कंटिन्यू चल रही है। ये आप देख सकते हैं, ये कंपनी की टीम है। The usage, application, and demand of our products is endless, and we are here to fulfill it. Our products are available across India as well as are exported to African and Gulf countries. Our customer portfolio has some of the most prestigious brands like Global Wind, Power Limited, Auto Limited,
Limited, Henti Manufacturing India Private Limited, ये Maharashtra कुछ कंपनीज हैं जो ऑलरेडी इस प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हैं। many more. We have earned the trust of our customers and many awards for quality and environmental measure and excellence for prestigious Gujarat government entities. Our vision is to become one of the prestigious appraisal brands in India by 2024. What puts us ahead in the market is our cutting-edge infrastructure committed to supreme quality, finest customer service, and best in industry practice. Speedwell Appraisal Private Limited. Technical. तो दोस्तों ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमारे एक ये प्रोडक्ट है, और वैसे तो इस लाइन में मैं काफ़ी पिछले 20-25 साल से हूँ, लेकिन ये कंपनी हमारे साथ जुड़ी है पिछले 3 साल से और काफ़ी सक्सेसफुल ट्रैक रहा है और काफ़ी अच्छी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो बिल्कुल 100% है। हर कंपनीज के साथ हमारे अच्छे बिजनेस रिलेशंस इसके थ्रू डेवलप हो रहे हैं और एक बहुत बड़े मार्केट ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो इसी सक्सेस को देखते हुए हमने यहाँ स्टेट फेयर में पार्टिसिपेशन किया था कि और भी जो कस्टमर्स हैं उनको इस प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दी जा सके। ये वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ ये था कि जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स आप लोग यूज करते हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने डिटेल्स दे सकते हैं। हम आपको कांटेक्ट करेंगे, हम आपके प्रेमिसेस को विजिट करेंगे और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो ट्रायल बेसिस पे चलता है। पहले ट्रायल होगा, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे, प्रोडक्ट को देंगे। स्टैंडर्ड्स भी प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज स्नैगिंग व्हील्स के ऊपर ये वीडियो आपको काफ़ी कारगर होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इंक्वायरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी इंक्वायरीज को पूरी करने की कोशिश करेंगे। मेरा ईमेल आईडी नीचे आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर के आप मेल भी कर सकते हैं। वेबसाइट्स भी है कंपनी की स्पीडवेल की, उस पर भी आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। और यहाँ के ट्रेड फेयर में आज ये सेकेंड डेज है, आप देख रहे हैं ट्रेड फेयर का ये एक ओवरऑल व्यूज़ है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी लोगों का आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।